नमस्कार दोस्तों, इन्फी जी के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत, जिसके टॉप 25 एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे, भारत की नदियां और भारत की झीलों पर आधारित। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, चाहे पहले देख लीजिए चाहे इसको देखने के बाद। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी वहाँ से वीडियो सेक्शन में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो देखते रहिए कि आपको वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम क्या करते हैं 50% क्वेश्चन हमारे साथ में जो है गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि हम इसमें माउंट एवरेस्ट हमारे दिमाग में इस तरह से चढ़ा रहता है कि हम माउंट एवरेस्ट क्लिक कर जाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी नहीं है, कंचनजंगा ये है हमारा सही ऑप्शन। कौन सा? कंचनजंगा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो सभी दोस्तों को पता होगा कि कौन से देश में है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड, काफी इनको जानना बड़ा जरूरी है। हम इसको जानते रहते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लगता है बिल्कुल हल्का है, फिर भी हमसे गलती हो जाती है। तो नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो पर्वत है वो किस देश में है? तो अन्नपूर्णा आपका नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं दोस्तों। धौलागिरी पर्वत, कई कई बार आपने देखिए गाने में भी सुना है, धौलागिरी पर्वत लाए, वो जो बजरंगबली वाला है। तो उसमें देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी पर्वत आपका ये भी कहाँ है? नेपाल में है। तो देखिए नेपाल से लेकर के आए थे धौलागिरी, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कामेत पर्वत किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो कामेत पर्वत ये है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पहली कौन सी है? तो पहली आपने देखा कंचनजंगा थी, 8,586 मीटर है। अब आपको बताना है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सही आंसर क्या होगा? नंदा देवी। दूसरे नंबर पे कौन आती है भारत की सबसे ऊंची चोटी में? नंदा देवी। पहली कौन सी है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं। अनामुड़ी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ध्यान देना, अनामुड़ी जो है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। राइट, सही आंसर क्या है? केरला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए द्रोणगिरी, द्रोणगिरी पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो द्रोणगिरी जो पर्वत है ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये फोल्डेड माउंटेन है, यानी भ्रंश वलन पर्वत बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे नया भाग, यानी सबसे लास्ट में, सबसे फ्रेश, जो सबसे अभी हाल फिलहाल में जो जनरेट हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शिवालिक। राइट, कौन सा है? शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। हिमालय पर्वत की सबसे चौड़ी श्रेणी, ध्यान देना लंबी की बात नहीं कर रहा है, चौड़ी की बात कर रहा है। सबसे चौड़ी सीरीज कौन सी है, यानी हिमालय पर्वत सबसे चौड़ाई पर कौन सी जगह पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा हिमाचल वाला हिस्सा है वहाँ पे सबसे चौड़ा भाग पड़ता है हिमालय पर्वत का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर दोस्तों। कंचनजंगा जो पर्वत है वो किस राज्य से दिखाई देता है? ध्यान दें, किस राज्य में पड़ता नहीं, किस राज्य से दिखाई देता है पूछ रहा है। राइट, तो किस राज्य से दिखाई पड़ता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम से आपका ये कंचनजंगा नजर आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है किस पर्वत से जुड़ा है? नंदा देवी जैसा नाम है तो यह नंदा देवी से ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए इसको मैंने जो भारत की नदियां पढ़ा रहे थे वहां पे आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बारे में। फिलहाल ये कहाँ पर है आपका? सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश। यहाँ से दो बड़ी अच्छी अच्छी नदियाँ निकलती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अरावली पर्वत की उत्पत्ति। अब ध्यान देना, अगर जिन्होंने पहला वीडियो देखा हुआ है भारत की नदियां, तो आपको बताना है कि सतपुड़ा से, जो सतपुड़ा पर्वत सीरीज है, वहां से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं, उन नदियों के नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, हमारे सभी दोस्तों का आना चाहिए। इससे देखिए होता क्या है कि आपकी खुद की प्रैक्टिस जो है और आपके जो आपने पढ़ा हुआ है वो रिमेंबर होता रहता है और आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। इसलिए कमेंट जरूर करना चाहिए, राइट। और वीडियो अगर ठीक ठाक लगे तो आपको लाइक भी कर देना है, क्योंकि ये आपका एक लाइक मेरा मनोबल और बढ़ाता है। फिलहाल मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। 17 नंबर, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुई थी? आर्कियन युग में हुई थी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत, सॉरी किस देश नहीं, देखिए मुझसे भी गलती हो रही है, किस दिशा में फैली हुई है? तो ये हमारा किस दिशा में फैली हुई है? पूरब से लेकर के पश्चिम की दिशा में फैली हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19 नंबर, गॉडविन ऑस्टिन नाम की जो पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन नाम किस पर्वत चोटी को दिया गया है? गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसी को हम लोग K2 बोलते हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए काराकोरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, काराकोरम दर्रा भी पास भी आता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में है? तो काराकोरम हमारा कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। अब ये मत देखना कि ए वाला ही ज़्यादा सही हो रहा है तो हम ए ही लगाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे वीडियो में हो रहा है, आपका कोई ऑप्शन दूसरा हो सकता है। बस मैटर करता है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। नीलगिरी पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान देना, तमिलनाडु में भी पड़ता है, केरला में भी, कर्नाटका में भी पड़ जाता है कुछ हिस्सा, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं। फिलहाल आपको जो मैंने पूछा है वो आपको आंसर करना है। आगे बढ़िए, हिमालय पर्वत का निर्माण किस टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हुआ है? तो ध्यान देना, इंडो ऑस्ट्रेलियन, राइट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट ये जब आपस में टकराई थी तो इनके कारण से जो माउंटेन है, वो जो प्लेटें हैं, ये आपस में फोल्ड हो गई और इस तरह से ऊपर उठ गई, जो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसलिए बोलते हैं वो फोल्डेड माउंटेन का रूप है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? ध्यान देना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। अब ध्यान देना, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत को जोड़ने वाली एक जो है पर्वत श्रृंखला है, राइट, एक जो है पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम ऊपर में अभी आपको आया था, और वहीं से एक नदी निकलती है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय एक सीरीज है, पहाड़ों की, पर्वत की सीरीज है, उसमें सबसे ऊंची वाली चोटी का नाम क्या है? राइट, तो इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कितनी हाइट है? 8,848 मीटर। अभी शायद कहीं कहीं पे 50 भी हो गया है। आगे देखिए 25 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनामुड़ी, राइट, अनामुड़ी, ये आपका हो जाएगा सही। तो आई होप कि डियर आपको पसंद आएगा दोस्तों, कि ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगेगा और आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार भी साबित होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।